हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 7 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें श्री भगवान बता रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है। ठीक है, इस श्लोक में भगवान संबंध ज्ञान क्या है वो बता रहे हैं। ममेवांशो जीवलोके ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत अच्छा। रेणुका माता जी। ममेवांशो जीवलोके दैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थान् कर्षति। ममेवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। बहुत सुंदर। श्री भगवान बता रहे हैं इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो 6 इंद्रियां अर्थात 5 इंद्रियां और छठवीं इंद्रिय किसको बोला गया है? मन को। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो जीव हैं वो भगवान के शाश्वत अंश हैं। तो यहाँ पर केवल इतना समझ लेना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो ये आत्मा का पूर्ण परिचय नहीं है। आत्मा का पूर्ण परिचय क्या है वो हमें इस श्लोक से पता चलता है कि आत्मा भगवान का शाश्वत अंश है। शाश्वत शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। भगवान इसको सनातन शब्द से कहते हैं। सनातन अर्थात हमेशा से। तो जीवात्मा जो है वो भगवान का शाश्वत अंश है। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भी वो अंश बना रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुक्ति के बाद उसका अस्तित्व कुछ और हो जाए, या पीछे समय में जितना भी पीछे चले जाएं तब से वो भगवान का अंश ही है। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। तो शाश्वत रूप से वो भगवान का अंश ही है। यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे कि जीवात्मा भगवान का भिन्नांश है। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। अन्वय को देखेंगे। मम एव मेरा ही, मतलब निश्चित ही मेरा ही अंश है, शिव जी का नहीं, ब्रह्मा जी का नहीं, मेरा ही अंश है। अंश अर्थात विभिन्न अंश। तो भगवान के स्वांश अवतार भी होते हैं। ठीक है, भगवान के स्वांश अवतार कौन होते हैं? जैसे कि विष्णु जी, वराह भगवान, भगवान श्री राम। तो ये भगवान के श्वांश विस्तार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीवात्मा है वो भगवान का विभिन्नांश है। ठीक है, अब ऐसी धारणा अपने मन में नहीं बनाना चाहिए कि हाँ ठीक है, कुछ ब्रह्म ज्योति जैसा होगा, उसमें से एक ऐसा समय होगा जब ये जो जीवात्मा के कण हैं वो बाहर निकले होंगे। ऐसा वाला नहीं, ऐसा कभी नहीं था। इसको पहले ही बोल दिया गया है कि आत्मा जो है उसको कभी भी काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। राइट, तो ऐसा कभी भी नहीं था समय में कि भगवान से कट करके ये जीवात्मा बाहर निकले हों। ठीक है, ऐसा लोग अंश कह रहे हैं तो लोग ऐसा समझ सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, सनातन अर्थात शाश्वत रूप से, जीव भूत अर्थात जीव, जीवलोके अर्थात इस जगत में, इस बद्ध जगत में, प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित होकर, प्रकृति में स्थित होकर इस मतलब इस ये जो भौतिक शरीर है, दोनों शरीर आपको लेना पड़ेगा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसमें स्थित होकर मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 5 इंद्रियों को कर्षति आकर्षित करता है।
इसके द्वारा वो यहाँ पर संघर्ष कर रहा है इस जगत में। श्लोक को देखेंगे, ममे वांशो जीवलोके, मेरा ही अंश है। कौन है जीवात्मा? भगवान का अंश है, भगवान का विभिन्न अंश है। विभिन्न अंश कह रहे हैं तो उससे क्या खासियत है कि ये भगवान से गुणात्मक रूप से समता है। गुणात्मक रूप से समता का क्या अर्थ है? भगवान भी सच्चिदानंदमय है और जीवात्मा भी सच्चिदानंदमय है। ठीक है, तो क्वालिटी की दृष्टि से सेम है। जैसे सोने की खान और सोने की अंगूठी, उसमें सेम सोना है, लेकिन अंतर आ जाता है क्वांटिटी के भेद से, मात्रा की दृष्टि से। ठीक है, हम केवल अपने शरीर के प्रति ही हमारी चेतना रहती है, लेकिन भगवान सभी के शरीरों के प्रति उनकी चेतना रहती है। ठीक है, तो ममे वांशो जीवलोक, तो इस जीवलोक में, इस बद्ध जगत में जो जीवात्मा है वो मेरे ही अंश हैं। जीवभूत सनातन, और सनातन है तो शाश्वत रूप से मेरा अंश है जीवात्मा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और ये जो 6 इंद्रियां हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है, इससे वो प्रकृति स्थाने कर्षति, प्रकृति में स्थित होकर के, इस भौतिक शरीर में स्थित होकर के कर्षति अर्थात वो संघर्ष करता है। आगे चलेंगे तो हाँ, यहाँ पर एक सुंदर फोटो रखा गया है जिसमें एक भक्त है जो इस भौतिक जगत से निकल करके भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाता है। ठीक है, ये हम सभी की स्थिति है अगर हम इस प्रकार भक्ति में लगे रहे। नहीं, यदि की कोई बात नहीं है, या तो इस जन्म में जाएंगे या अगले जन्म में जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि हमने इस पथ पर चलना आरंभ कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है सक्सेस गारंटीड है। अब भले अगर कुछ लोग ड्रॉप हो जाते हैं इस जीवन में, तो अगले जीवन में भी उनको अवसर दिया जाएगा, पर इसमें ढीला नहीं होना है, इसी जीवन में प्रयास करना है। ठीक है, हम अभी इसी जीवन में घर जाना चाहते हैं, ढीलापन नहीं। तो यहाँ पर कितना सुंदर एक चित्र रखा गया है, एक विमान का, जिसमें भगवान के पार्षद आए हुए हैं और वो भक्त को अपने साथ भगवत धाम लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। हो सकता है कि कभी भी विमान आ जाए और आपको ले जाए। ठीक है, कभी भी किसी के साथ ये घटना घट सकती है। हाँ, तो इससे पहले हम तात्पर्य में चलें, इस श्लोक से हमको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ सीखने को मिलती है, उसको हम देखेंगे। प्रश्न है कि हम लोगों से किस प्रकार संबंध स्थापित करें। ठीक है, तो ये समझकर कि मैं भी श्री भगवान का अंश हूँ और ये व्यक्ति भी श्री भगवान का अंश है। जैसे मैं भगवान का अंश हूँ, वैसे आप भी भगवान के अंश हो। तो हम जिससे भी मिल रहे हैं, इस दृष्टि से देखना है कि मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी भगवान का अंश है, मतलब हम दोनों का संबंध भगवान से है। ठीक है, और हमारा आचरण किस प्रकार होना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को भक्त बनने की प्रेरणा मिले। समझ आ रहा है ये? तो जैसे आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, उसको सहायता करनी है, आपको किस प्रकार से सहायता करनी है, पहले आप क्या धारणा होनी चाहिए आपके मन में, उसको यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में स्पष्ट किया गया। देखो, मैं भी भगवान का सेवक हूँ और ये व्यक्ति, ये मतलब जो सामने आपके व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी भगवान का सेवक है, कि दोनों ही भगवान के अंश हैं। मैं इस व्यक्ति को किस प्रकार से कृष्ण की ओर उन्मुख होने में सहायता कर सकता हूँ, अर्थात मैं किस प्रकार इस व्यक्ति को भगवान के उन्मुख होने में सहायता कर सकता हूँ, ऐसा आपको सोचना है और उसी दिशा में प्रयास करना है। ठीक है, वह भी भगवान का अंश है, इस भौतिक जगत में वो भी संघर्ष कर रहा है। ठीक है, हर जीवात्मा सुख ही ढूंढ रहा है, लेकिन इस भौतिक जगत में सुख है नहीं। तो कोशिश करनी कि कैसे हम इस सामने वाले व्यक्ति को भगवान के उन्मुख कर सकें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दूसरे जीवों की मदद करना, ताकि वह भगवान से अपने संबंध को समझ पाए। तभी जीवात्मा सुखी रह सकता है, जब वो अपने संबंध को भगवान से समझे और उनकी सेवा करे। जैसे एक बच्चा है, वो बहुत अमीर पिता का बच्चा है, लेकिन पिता से विद्रोह करके सड़क पर भीख मांग रहा है और सोच रहा है कि मैं ऐसे सुखी हूँ, तो क्या वो वास्तव में सुखी है? नहीं। उसी प्रकार जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान के साथ सीधा संबंध है, तो ऐसा स्वीकार करे और भगवान की सेवा करे। तो यदि आप अच्छे से साधना कर रहे हैं तो आप स्वयं परिवर्तन महसूस करेंगे। पहला परिवर्तन है,
आप सुखी हो जाएंगे। भक्ति करके हम स्वतः ही अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो आप ये उस दिन से जब आप भक्ति में नहीं थे और जब आप भक्ति में आज हो, तो आप स्वयं देख लीजिए कितना अंतर है। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन है कि आप दूसरों का शोषण करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएंगे। मतलब मैं सामने वाले व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करूं, इस व्यक्ति से कैसे मुझे लाभ हो जाए, इस प्रकार की धारणा भक्तों में नहीं होती है। और पता है क्या, जब आप लोगों से बात करेंगे, वो भी इस बात को अनुभव कर पाएंगे कि आप उनसे कुछ नहीं चाहते हैं, है ना। ये भक्त लोग जो हैं, भक्तों में ये धारणा आ जाती है। भक्ति करते करते हम सामने वाले के बारे में क्या चाहते हैं कि सामने वाला जिस प्रकार से मुझे भगवान की सेवा प्राप्त हो रही है, जैसे मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, सामने वाले को भी मिल जाए। जैसे मुझे भगवान का आश्रय मिला, इसको भी मिल जाए। तो भक्तों की ऐसी भावना रहती है। वो ये नहीं सोचते कि कैसे मैं इस प्रकार को, इस व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करूं। तो इस चीज से जो है भक्त मुक्त हो जाता है। और पता है क्या, जब आप लोगों से बात करते तो वो इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि इनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, ये मस्त हैं, ये खुश हैं अपने जीवन में। आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है इसका। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जिसको कहते हैं, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। ठीक है, जीव का स्वरूप क्या है कि वो भगवान का अंश है। और चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट किया गया है कि वो भगवान का नित्य दास है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारणा करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। ये स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सनातन शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि अभी तो जीवात्मा व्यष्टित्व है, अर्थात एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, और बाद में मुक्ति के बाद वो भगवान में विलीन हो जाएगा और उसका जो व्यक्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ऐसा नहीं है। इसको भगवान ने सनातन शब्द से स्पष्ट किया है, अर्थात अभी भी वो भगवान का अंश है और मुक्ति के बाद भी वो भगवान का अंश ही रहेगा, भगवान में विलीन नहीं हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है, 12वें दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान इसको स्पष्ट कर चुके हैं पहले ही। न त्वेवाहं जातु नासं न तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, अर्थात पास्ट में। और ऐसा कभी नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात यद्यपि युद्ध स्थल में इनके शरीर छूट जाएंगे, लेकिन जो जीवात्मा है वो हमेशा रहते हैं। और हमेशा रहूंगा, तुम हमेशा रहोगे, अर्थात मैं हमेशा भगवान के रूप में शाश्वत रूप से रहता हूँ, और तुम और ये जीवात्मा जो है जीवात्मा के रूप में शाश्वत रूप से रहेंगे भविष्य में भी। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा कभी भगवान में से विलीन हो जाएगा। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। तो दो प्रकार के विस्तार यहाँ पर समझ आ रहा है आपको। एक तो है व्यक्तिगत विस्तार और दूसरे हैं गौण विस्तार। गौण आप समझ रहे हो ना, सेकेंडरी। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार अर्थात श्वांश हैं, और विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं अपने श्वांश विस्तारों में और विभिन्नांश में। तो जो श्वांश विस्तार हैं वह भगवान के ऐसे रूप में जैसे विष्णु, वरादेव, भगवान श्री राम, ये उनके श्वांश विस्तार हैं। ठीक है, और विभिन्नांश कौन है? जो जीवात्मा है, जो कि उनके सनातन सेवक होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट करें प्रभुपाद जी, जीवात्मा भगवान का अंश है और वो भगवान का सनातन सेवक है। सनातन समझ लो, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। तो जीवात्मा हमेशा से भगवान का सेवक था, अभी भी वो भगवान का सेवक है, यद्यपि भूला हुआ है और यहाँ पर बद्ध जीवन में घोर संघर्ष कर रहा है, और बाद में भी, भविष्य में भी वो हमेशा भगवान का सेवक बना रहेगा। ठीक है, ये उसका स्वरूप है। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान। देखिए, हम अपनी बात करें, उसका मतलब जीवात्मा का। जीवात्मा कौन? मैं। आपको ऐसे समझना है कि मेरी बात हो रही है, हम में से हर एक व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसे समझना है। भगवान के स्वांश सदैव
विद्यमान रहते हैं, इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। हाँ, इस बात को समझिए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, यहाँ पे नोट रखा गया होगा। हम्म तो भगवान के, नहीं इसमें नोट नहीं रखा गया है, क्या नोट? हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी समय श्री भगवान ने अपने स्वांश विस्तार किए। हमेशा से भगवान अपने आप को विभिन्न विष्णु स्वरूपों में विस्तारित किए हुए हैं। तो जैसे हम ये समझ रहे हैं कि भगवान जो है अपने स्वांश विस्तार करते हैं, तो जब हम समझ रहे हैं स्वांश विस्तार कर रहे हैं, तो मन में ऐसी धारणा आती है कि हाँ, ऐसा एक समय होगा जब भगवान श्री कृष्ण होंगे और उन्होंने अपने स्वयं से दूसरे विस्तारों में विस्तार किया होगा, मतलब ऐसा कुछ समय होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान ने हमेशा से अपने जो है श्वांस विस्तार किए हुए हैं। अगर आप समय में जितना पीछे जाओ तो उनके विस्तार हमेशा से थे। ये जो समय की धारणा आती है ना, ये हमारे भौतिक जगत में आती है, क्योंकि यहाँ पर समय है, ठीक है। लेकिन ऊपर ऊपर इस सब प्रकार की धारणा नहीं आती है। ये कब हुआ, जब हुआ, ये सब चीज़ें हमारे भौतिक जगत में एक टाइमलाइन होती है, उधर ऐसी धारणा नहीं होती है। तो भगवान के जो श्वांश हैं वो सदैव विद्यमान रहते हैं। हमेशा से भगवान ने अपने आप को अपने श्वांश विस्तारों में विस्तारित किया हुआ है, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रश्न है। देखिए, मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण में 100% पावर है, तो उनके ही जो विस्तार हैं वो महाविष्णु हैं, और जो क्या महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ठीक है। तो उनमें कितनी पावर होगी? क्या उनमें भगवान श्री कृष्ण से थोड़ी कम पावर होगी या बराबर पावर होगी? बराबर पावर होगी। हाँ, एकदम बराबर। अगर भगवान श्री कृष्ण में 100% पावर है, तो उनके जो श्वांश विस्तार है उनमें भी 100% पावर है, तभी तो उनको श्वांश कहा गया है। लेकिन जो विस्तार भगवान ने लिया है, उसमें भगवान अपनी स्वेच्छा से अपनी सारी शक्तियों को प्रकाशित नहीं करते, ठीक है। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिसमें से स्वतंत्रता एक है। तो जीवात्मा जो है वो भगवान का विभिन्न अंश है, तो उसमें भी भगवान के कुछ गुण जो है पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्मा जी जो है वह भी जीव तत्व हैं, जिसमें जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, भगवान के 64 गुण। यद्यपि भगवान में असीमित गुण हैं, लेकिन हमें समझाने के लिए 64 गुण हम पढ़ते हैं। उसमें उसमें से 50 गुण जो ब्रह्मा जी में होते हैं, जो कि जीव तत्व हैं, और बाकी सब जीवों में उनसे कम मात्रा में, कुछ कुछ अंश रूपों में। तो जिसमें से स्वतंत्रता एक है। तो हर जीवात्मा का एक गुण है कि वह उसमें कुछ आंशिक रूप से स्वतंत्रता भगवान ने उसको दी है, ठीक है। अब ये स्वतंत्रता किस चीज़ की है? दो ही चीज़ की स्वतंत्रता की है, और ये हर क्षण है जीवात्मा के पास। वो स्वतंत्रता क्या है कि क्या वो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करे या अपनी इंद्रियों से माया की सेवा करे। जैसे जैसे ये आपके पास चॉइस है ना कि आप प्रसाद खाओ या रेस्टोरेंट का खाना खाओ। आपको प्रसाद खाने के लिए बाध्य तो नहीं किया गया है ना, आप फोर्स तो नहीं हो, ये आपकी चॉइस है। आप चूज कर रहे हो कि मैं प्रसाद खाऊंगी, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप प्रसाद चुन रहे हो तो उसका मतलब भगवान की सेवा कर रहे हो, और अगर कोई रेस्टोरेंट का खाना चुन रहा है तो वो माया की सेवा कर रहा है। माया की सेवा अर्थात इंद्र तृप्ति करना, ठीक है। तो यही चॉइस है। और ये जो चुनाव है ना जीवात्मा का, इसको वो तभी कर पाता है जब उसको भक्तों की संगति का बल प्राप्त होता है। आप समझ रहे, जब भक्तों की संगति प्राप्त होती है तब व्यक्ति जो है अपना चुनाव ठीक कर पाता है। तो बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों के संगति में रहें। आगे चलेंगे। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक, अच्छा इसको हमने पढ़ा, प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसको समझ रहे हैं आप? अर्थात जो जीवात्मा है उसका एक व्यक्तिगत, वो एक अलग इंडिविजुअल सोल है, और उसका कुछ छोटा मात्रा में उसके पास कुछ स्वतंत्रता होती है। इंडिविजुअलिटी आप समझ लो, जैसे आपको पता है कि मैं हूँ और मैं अन्यों से अलग हूँ, ठीक है। तो बबीता माता जी, आपको पता है ना कि आप सबसे अलग हो, रेणुका माता जी कोई और है, मतलब जीवात्मा है लेकिन एक दूसरे से अलग है। तो उसमें क्या है? व्यक्तित्व है। और सूक्ष्म स्वातंत्र्य है, मतलब उसमें कुछ स्वतंत्रता है।
ठीक है, बहुत आंशिक रूप से थोड़ी सी उसके पास स्वतंत्रता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। तो अगर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ऐसा करके जीवात्मा मुक्त बनता है, जीवन मुक्त स उच्यते। और अगर अपनी इंद्रियों से माया की सेवा कर रहा है तो वह बद्ध बनता है, ठीक है, उसको जन्म बंधन लगता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। हाँ, दोनों ही अवस्था में समान भगवान के समान सनातन होता है का क्या अर्थ है कि हमेशा से जीवात्मा था भगवान का अंश, अभी भी भगवान का अंश है और मुक्ति के बाद भी भगवान का अंश ही रहेगा। तो बद्ध अवस्था में भी भगवान का अंश है और जब मुक्त अवस्था में हो जाएगा तब भी भगवान का अंश ही रहेगा। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। स्पष्ट है ये? तो मुक्त अवस्था कैसे होती है? जब वो भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है। भौतिक अवस्था मतलब जब व्यक्ति अपने आप को स्वामी समझता है, जो सोचता है कि ये वस्तुएं मेरे भोग के लिए है, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, ऐसी अवस्था से मुक्त है, अर्थात सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा रहा है और अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहा है और भगवान की दिव्य सेवा में वह निरत रहता है। ठीक है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो बद्ध जीवन में एक एक भक्त माता जी मुझसे कहती कि आप बार बार बद्ध बद्ध मत बोला करो। मैंने कहा क्यों? उनको बद्ध बद्ध बोलने से ऐसा सुनाई देता है कि मैं कह रही हूँ बुद्धू जीवात्मा, बुद्धू जीवात्मा। बद्ध का मतलब बुद्धू नहीं होता है, बद्ध का मतलब होता है बधा हुआ, जो बंधन में है उसको बोलते हैं बद्ध जीव। ठीक है। सो बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा, तो ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसके द्वारा बंधन लगता है जीवात्मा को। उसके द्वारा वो अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। भगवान की सेवा करना भूलता है व्यक्ति, तभी माया उसको संसार दुख देती है। यह सूत्र है। ठीक है। और अगर वो सोचे कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं फिर भक्ति में जाऊंगा, तो देखिए माया देवी हमसे अधिक चतुर है। उसके पास बड़े बड़े प्लान्स हैं हमको और कष्ट देने का। तो उनकी प्लानिंग में नहीं आना। एक के बाद एक माया देवी कष्ट पर कष्ट देती रहती है। अगर उसमें हम फंसेंगे तो भक्ति छूट जाएगी। तो चाहे जैसी भी स्थिति हो, पहले भक्ति को पकड़ना है। ठीक है। और ये देखेंगे भक्ति करके भौतिक जीवन भी सहज सरल हो जाता है। तो फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात जो इस प्रकार से भगवान को भूला हुआ है और बद्ध जीवन में है तो उसको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। तो आप समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी, ये तो समझ आ रहा है कि जो कुत्ते बिल्ली जीव हैं ये तो सब भगवान के भिन्न अंश हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनके गुणावतार हैं। ठीक है। और विष्णु जी तो उनके भगवान के, अर्थात भगवान के जो हैं वो उनके स्वांश अवतार हैं। तो इस प्रकार के परमेश्वर के अंश हैं। यहाँ तक कि जो तीनों पुरुष हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु जी और क्षीरोदक्षाय विष्णु जी, ये भी भगवान के अंश हैं, उनके स्वांश अवतार हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं। समझ आ रहा? सनातन मतलब अनादिकाल से हैं, क्षणिक नहीं हैं। ठीक है। हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, तो इसको बोलते सनातन। कर्षति अर्थात संघर्ष करना। ये देखो कितना है, अभी सारा तो नहीं पढ़ पाएंगे हम। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। कर्षति अर्थात संघर्ष करना। ये शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा हुआ हो। तो इसको ऐसे समझिए,
जो बद्ध जीवात्मा है, ऐसा मानो कि वो लोहे के जंजीर से इस बंधा हुआ है। ठीक है, वह मिथ्या अहंकार से बंधा, और वो जो लोहे की जंजीर है वो है क्या चीज? वह है मिथ्या अहंकार। सब सब मिथ्या अहंकार की तो परेशानी है। मिथ्या अहंकार के चलते ही हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, और ये मिथ्या अहंकार की बेड़ी खुल जाए फिर तो आनंद ही आनंद है। तो वह मिथ्या अहंकार से बंधा है, और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। भगवान ने पहले भी इस मन के विषय में बोला है, अध्याय 6 में, कि ये जीवात्मा का सर्वश्रेष्ठ मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर मन वश में है तो ये जीवात्मा का सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और अगर मन वश में नहीं है तो हमेशा ही ये जीवात्मा का सर्वश्रेष्ठ शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु बना ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बद्ध अवस्था में जो मन है उसको बार बार, ये मुख्य कारण है जो उसको भवसागर की ओर धकेलता है, एक के बाद एक और जन्म, एक के बाद एक और जन्म, इस प्रकार से। तो ऐसा किस प्रकार होता है उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं। हमने पढ़ा था रजोगुण से दुख उत्पन्न होता है। रजोगुण में किए हुए कार्य जो है वो जीवात्मा को दुख प्रदान करते हैं। तमोगुण में किए हुए कार्य जीवात्मा ये मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। इसको हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। और जब वो तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। तो हम इसको पिछले अध्याय से स्पष्ट समझ रहे हैं। तो सतोगुण में व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसको सुख का अनुभव होता है, रजोगुण में कार्य करता है दुख का। तो इस प्रकार से सतोगुण का भी अपना बंधन है, रजोगुण का भी बंधन लगता है, और तमोगुण का भी बंधन लगता है। बंधन मतलब जन्म बंधन, एक और भौतिक जन्म, और इस प्रकार से वो अनादिकाल से फंसा हुआ है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? मिथ्या अहंकार के कारण हो रहा है। लेकिन इस श्लोक में ये स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो ये भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। बहुत सुंदर बात है। तो इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि जो बद्ध जीव है मन और इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है। तो बद्ध अवस्था में देखिए हमारे दो शरीर हैं, एक तो स्थूल शरीर है जो आपको दिख रहा है, और एक सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से जो बना हुआ है। तो इसके द्वारा जीवात्मा ढका हुआ है। ठीक है, तो हम हैं जीवात्मा है, बहुत छोटा, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा। उसके बाहर दो कवरिंग्स हैं, एक तो सूक्ष्म शरीर की और एक स्थूल शरीर की। इस प्रकार से इन भौतिक शरीर से वो आवृत है, ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन जब वो मुक्त हो जाता है तो ये भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब जीवात्मा की मृत्यु होती है, जैसे इस जगत में जब मृत्यु होती है, जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती, कहने का मतलब है इस जगत में जब मृत्यु देखने को मिलती है तो व्यक्ति का जो स्थूल शरीर है, बाहर का शरीर, वो छूट जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता है तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वर्णन आता है कि मुक्ति की अवस्था में क्या होता है कि जो उसका भौतिक आवरण है, मतलब दोनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, बाहर का शरीर भी और जो भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वह भी गल जाता है। ठीक है, तो दोनों छूट जाते हैं, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में व्यक्त होता है। लेकिन जो जीवात्मा है उसका भी एक स्वरूप है। मतलब प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे ये कोट है, मैंने कोट पहना है, तो इसमें ये हाथ इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ है। ठीक है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है जो अत्यंत सूक्ष्म है उसका भी एक स्वरूप है। ठीक है, तो वह नष्ट नहीं होता है। ठीक है, वह अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। अब इससे आगे जो है हम कल पढ़ेंगे कि कैसे जो है जीवात्मा भगवान के धाम में प्रवेश करता है और वो भगवान से मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकता है। तो ये हम कल की कक्षा में जानेंगे। तो यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र रखा गया है, ये है भक्त स्वरूप का, जो कि भगवान श्री कृष्ण से गोलोक वृंदावन धाम में मिलते हैं। तो बहुत सुंदर घटना होती है। भगवान श्री कृष्ण उस वक्त अपने सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं, और ये संध्या गोचारण का समय होता है, संध्या का समय होता है, और भगवान गायों के साथ आ रहे होते हैं। तो भगवान बड़ी दूर से देखते हैं कि उनका एक सखा आया है। कौन सखा है? वो गोप कुमार, जिसका नाम है स्वरूप। तो वो इस भौतिक जगत से आया हुआ होता है।
तो भगवान जैसे ही देखते हैं, वो अपने सखाओं को पीछे छोड़कर बहुत तेजी से भागते हैं और भाग भाग कर आते हैं। आप समझ रहे हैं, यहाँ से एक जीवात्मा गया है और भगवान उसको देख के भाग भाग के आ रहे हैं उसके पास, और भगवान आते हैं और एकदम से जो गोप कुमार है उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और हृदय से लगा करके भगवान इतने आनंद में निमग्न होते हैं, मानो मानो ऐसे दो मित्र बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हों। और उसके बाद भगवान मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं भगवान अपने भक्त से मिल करके। फिर सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे भगवान को क्या हुआ, इस प्रकार से वहाँ पर घटना होती है। तो हम जो है कल अगर समय मिला तो इसके विषय में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देते हैं।